क्या कर रहे हो? कविता, सोच रहा हूं इस बात पे कि एक औरत चुपचाप मुंह सुझाकर बैठी कैसी दिखती है। तुम्हें तो इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि मेरे मन में क्या चल रहा है और मैं क्या सोच रही हूँ। फिक्र तो तब होगी ना जब तुम मुझे बताओगी कि जो कुछ तुम सोच रही हो वो क्यों सोच रही हो। तुम चुपचाप बैठी सोचती रहोगी तो मैं भी क्या कर सकता हूं। तारा और मेरी आज बहुत जबरदस्त लड़ाई हो गई है। वो तो होना ही था, आज नहीं तो आगे कभी। लेकिन ध्यान से सुन लो, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे तो। वो झगड़ी किस बात पर? पता नहीं, वो झगड़ी कि मैं ही झगड़ी। वो मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे साथ दिन बिताने की बजाय मैं ऑफिस जाऊं। बस ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तो तुमने क्या कहा? मैंने उससे कह दिया कि तुम अपने काम से काम रखो, मैं कुछ भी करूं। ठीक किया। अरे वो होती कौन है तुमसे ये कहने वाली कि ये करो ये मत करो? हम क्या खुद नहीं सोच सकते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं? और क्या करण, ये तारा और आरज़ू हमेशा मुझे कहती रहती कि मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हारे साथ इधर उधर घूमती हूँ, और तुम बहुत सेल्फिश हो। तुम क्या प्यार करोगे किसी से और मुझे छोड़ दोगे, बस यही सब हमेशा। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगेगा भी कैसे? बात ही उल्टी है। और उसे हक क्या है तुम्हारी रिलेशनशिप के बारे में कुछ कहने? और शीना, क्या तुम्हारा अपना दिमाग अपना सोच नहीं है जो तुम बैठकर उनकी बातें सुनती रहती हो? वही तो मैं भी कहती हूँ उनसे कि मुझे पता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। करण, तुम बिल्कुल सही कहते हो, मैं क्यों मानूं उनकी। लेकिन तारा कुछ ज्यादा ही बोल रही थी आज। हाँ, ये तारा कुछ ज्यादा ही नहीं समझती अपने आप को। शायद वो तुमसे जलती है क्योंकि उसको पता है कि करण कितना इंटेलिजेंट है, और तुम मेरे साथ हो। शायद वो ये बात बेचारी सह नहीं पाती है कि तुम्हारी जगह वो खुद क्यों नहीं है। शायद इसीलिए मेरा नाम और मेरी रेपुटेशन खराब करती रहती। नहीं नहीं, खैर ऐसी तो नहीं है वो दीपक सेठ से बहुत प्यार करती है और कोई दूसरे आदमी के बारे में सोच भी नहीं सकती। ऐसा तुम्हें लगता है ना, मेरे साथ तो उसकी ठनी हुई है। दरअसल तारा बहुत नैरो माइंडेड है। वो चाहती है कि तुम रोहित के साथ रहो और उसी से तुम्हारी शादी हो जाए तो अच्छा है, और उसकी शादी हो जाए वो दीपक सेठ से, ताकि तुम चारों आराम से रह सको। बहुत पॉजेसिव है वो तुमको लेकर के, और उसे डर है कि कहीं अगर तुम मुझसे इन्फ्लुएंस्ड हो गई तो उससे दूर ना हो जाओ। तुमसे इन्फ्लुएंस्ड होके मैं तारा से दूर क्यों हो जाऊंगी? नो थैंक्स। इसलिए कि जितना तुम मुझसे मिलोगी उतनी ही तुम पर मेरे दिमाग और मेरे ख्यालों की छाप पड़ती जाएगी, और जितनी ये छाप पड़ती जाएगी उतनी ही तुम स्मार्ट और इंडिपेंडेंट होती जाओगी। और जैसे जैसे तुम स्मार्ट और इंडिपेंडेंट होती जाओगी, तुम्हारे और उसके बीच में डिफरेंसेस हो जाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि तारा तो है लल्लू, और लल्लू ही रहेगी अपने उस दीपक सेठ के साथ, और वो भी एकदम बुद्धू है। Don't you talk like that about तारा एंड दीपक। वो दोनों ऐसे नहीं है। तारा बहुत अच्छी है, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। आज आरज़ू और मैं दोनों तारा की वजह से ही आए। तारा ने हमारे लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है, वरना उसे क्या जरूरत पड़ी थी हमारे लिए यहाँ रहने की और हमारी हेल्प करने की? यही तो बात है जो तुम लोगों की समझ में नहीं आ रही। तारा ने ये सब इसलिए किया ताकि तुम्हारे ऊपर उसकी डिक्टेटरशिप बनी रहे। मेरे ख्याल से तारा से ज्यादा चालाक औरत और कोई नहीं है। मैं तो कहूंगा कि तारा के बारे में तुम लोगों के व्यू पॉइंट्स आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई एम नॉट रॉन्ग। तारा बहुत अच्छी है और उसके बारे में उल्टे सीधा कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है, वो भी मेरे सामने। अगर उसने मुझे काम पर जाने को कहा है तो मेरी भलाई के लिए, इसमें गलत क्या है? वो और दीपक सेठ दोनों बहुत अच्छे हैं, दे आर लवली पीपल। और रोहित भी, उनमें से कोई भी मेरा बुरा नहीं चाहता। वो सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मैं जा रही हूँ। कहाँ? घर। सबसे पहले जाकर तारा से सॉरी कहूंगी और उसके बाद रोहित को ढूंढूंगी और काम पर जाऊंगी। बाय। लग